अभी हम जेडीयू कार्यालय में आए हुए हैं और हमारे साथ अरविंद निषाद जी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू के हैं। जी हां, मैं आपको बताते चलूं कि बिहार और देश की जो राजनीति है 2019 को लेके काफी गर्मा गई है। मैं ये भी बताते चलूं आप सभी को कि जो गुजरात में हो रहा है, सत्ताधारी कहते हैं कि विपक्ष की चाल है, विपक्ष कहती है कि सत्ता में बैठ के आप कर क्या रहे हैं। हमारे साथ एनडीए गठबंधन के अलायंस पार्टनर जेडीयू के प्रवक्ता साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोषी कौन है और जिम्मेवारी कौन लेगा, या सत्ता लेगी या विपक्ष पे आप हमला बोलेंगे। सीधे तौर पर सर, आपका सिटी न्यूज बिहार झारखंड पे स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है सर, गुजरात में बिहारियों को भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि गुजरात सिर्फ गुजरातियों का है, हम अखंडता में एकता की बात करते हैं, एकता गई कहां एनडीए सरकार में? ये देखिए, पूर्णतः देश में एकता है। कोई भी देश का वासी कहीं भी किसी प्रदेश में रह सकता है, वहाँ बिजनेस कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, नौकरी कर सकता है। हमारे देश का संविधान यह कहता है। हाँ, लेकिन एक सवाल ये है कि वर्तमान में इन दिनों जो महाराष्ट्र के पैटर्न पर, महाराष्ट्र में जो ठाकरे करते थे वो ठाकुर आजकल कर रहे हैं। तो ठाकरे का तो अब कोई अता पता नहीं है, ठाकरे का तो कोई अता पता नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में गुजरात की राजनीति में ठाकुर और ठाकुर सेना की भी वही स्थिति होगी जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे की हुई है। सर, अल्पेश ठाकुर की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर सत्ता किसकी है वहां पे गुजरात में, वहां के सीएम किसके हैं? अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप उनको सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप डरते हैं कि आपको ओबीसी की सीट नहीं, ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा? आप किससे डर रहे हैं? देखिए, ऐसा सवाल नहीं है। 56 से ज़्यादा एफआईआर राज्य सरकार ने की है और लगभग 500 से ऊपर राज्य सरकार ने वहाँ पर ठाकुर सेना और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने का काम किया है। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। हाँ, एक सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है उत्तर भारतीयों पर फेसबुक लाइव से। फेसबुक लाइव में जिस ठाकुर सेना और कांग्रेस के प्रखंड के अध्यक्ष का नाम सामने आया, उनकी तस्वीर सामने आई, नहीं सुनिए ना, आप मेरी बात को सुन लीजिए। तो वो कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष और ठाकुर सेना के नेता, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज वो सलाखों के पीछे हैं। और कई ऐसे नेता जो इस कांड में संलिप्त रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वैसे तमाम लोग की गिरफ्तारियां हुई हैं। अब वहाँ स्थिति सामान्य है, लेकिन मैं वहाँ के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वहाँ शांति बनाए रखें और देश में जो कानून है उस कानून का सम्मान करें। सर, एक और सवाल है कि गुजरात से तो बिहारी आ रहे हैं, लेकिन अभी फिर दिल्ली का बयान आ जा रहा है सांसद का, कह रहे हैं बीजेपी के सांसद की यहाँ से भी भगाया जाए यूपी और बिहार के लोगों का। ये क्या स्टैंड दे रहा है सर? आपको याद होगा कि इसके पहले जब श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने पूर्वइयों के खिलाफ, पूर्वांचलियों के खिलाफ बयान दिया था और उस समय भी कंडेम किया गया था। उनके बयान देने के बावजूद वहाँ से बिहारी नहीं आए, उत्तर प्रदेश से लोग नहीं आए। और दिल्ली तो संपूर्ण देश की राजधानी है, संपूर्ण देश के लोग रहते हैं। सिर्फ किसी के बयान दे देने से, सिर्फ कुछ कह देने से एकदम गलत मानते हैं, एकदम गलत मानते हैं। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हाँ, बीजेपी के हैं तब भी, क्योंकि ये देखिए, देश संविधान से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा, किसी का वक्तव्य से देश तो चलेगा नहीं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके पूर्व चाहे वो शीला दीक्षित हों, राज ठाकरे हों या अभी ठाकुर सेना के अल्पेश ठाकुर हों, इस तरह के तमाम ऐसे लोगों पर जो पूर्व में कार्रवाई हुई है, अभी भी गुजरात में कार्रवाई की जानी चाहिए अल्पेश ठाकुर को, अल्पेश ठाकुर के संगठन पर, अल्पेश ठाकुर के लोगों पर। सर, बिहार की राजनीति की बात करें तो अभी आपकी गठबंधन और बीजेपी की है, तो साथ कैसा मिल रहा है? सीट शेयरिंग से मतलब है मेरा मुद्दा। सीट शेयरिंग पे बात हुई आप लोगों की, और आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की?
देखिए, सीट शेयरिंग पर एक दौर की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के साथ हुई है। पटना आगमन अमित शाह जी का हुआ था और एक दौर की वार्ता हो चुकी है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ, ये हमारी पार्टी का स्पष्ट तौर पर ये मानना था कि जब आगे की कोई बातचीत होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सर, एक और बात आती है कि बिहार में नीतीश कुमार जब उद्घाटन कर रहे थे पुलिस मुख्यालय का, तो वहाँ पे उन्होंने इशारा किया है कि शराब जो है वो मिल रही है, और इशारा था उनका वहाँ के डीजीपी और पुलिसकर्मी पे। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग, शराब बंदी है या शराब बिहार में मिल रही है? सीआरपीसी आईपीसी की धारा का निर्माण 1860 में हुआ था और अंग्रेजी शासन में हुआ था। कंसेप्ट ये था अंग्रेजी शासन के समय कि अपराध लोग करेंगे और अपराध करने के बाद बचने का रास्ता भी तलाशेंगे, इसलिए सीआरपीसी आईपीसी का निर्माण किया गया और वही कानून आज तक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कानून बना देने से लोग अपराध नहीं करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून का पालन ठीक ढंग से होना चाहिए और अपराध करने वाले लोग अपराध करते ही हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और सलाखों के पीछे रखने का काम करती है और उन पर गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, पुलिस अपने स्तर से काम करती है, लोग अपराध करने वाले करते हैं और जेल जाते हैं। सर, आरजेडी का आरोप है कि आप लोगों की सरकार एक भी फैक्ट्री नहीं खोल पाई। इतने सालों से आपकी सत्ता थी, बिहारियों को भगाया जा रहा है, तो इसका दोषी आप लोग भी हैं, सत्ताधारी भी है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे फैक्ट्री खोलते, आप लोग यहाँ पे अगर लोगों को रखते, तो उनको बाहर जाके थप्पड़ खा के रोटी नहीं खाना पड़ता। 15 साल वेल शासन में थे। तो सर, प्रत्यारोप करने से ठीक है ना, मैं प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। 15 साल राष्ट्रीय जनता दल भी शासन में था, उनके ज़माने में क्या बिहार का प्रगति हुआ, कौन से कल कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगी, उसका भी वो कुछ आंकड़ा बताते, कुछ गिनाते, तो मुझे उसका जवाब देने में अच्छा लगता। हाँ, गुजरात के एक व्यापारी ने पटना के राजीव नगर इलाके में हीरा तराशने का जो एक फैक्ट्री लगाया है, वह काबिले तारीफ़ है और अन्य भी छोटे मोटे बिहार में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, वो आज कार्यरत है। सर, बिहारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही साथ आगे आने वाले चुनाव 2019 और 2020 के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने युवा साथियों को, साथ ही साथ देशवासियों को और बिहार वासियों को? देखिए, बिहार में जो निरंतर पिछले 13 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए, बिहार के आवाम के अच्छे दिनों के लिए, बिहार में जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, इन सारे विकासों को अनवरत जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का मैं बिहार के लोगों से आह्वान करता हूँ। सर, एक सवाल और है, आप जब बोले कि रोजगार और ये बीजेपी की और एनडीए की सरकार जब आई थी तो उन्होंने बोला था 2014 में कि हम करोड़ों नौकरी देंगे, युवा अभी तक नौकरी के लिए तरस रहे हैं, ऐसा क्यों सर? और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार ने भी कहा था, तो अभी तक मिला नहीं, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है। देखिए, केंद्र सरकार ने जो रोजगार देने की जो घोषणा की थी, उस क्षेत्र में केंद्र सरकार ने अनेकों कार्य किए हैं। नहीं, वो क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सरकार ने जो काम किया है उसको मैं बताना चाहता हूं। सरकार ने जो स्टार्टअप योजना लाया, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा कोष जो सरकार ने लाया, केंद्र सरकार ने, उसका आज बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री मुद्रा कोष से लाभ उठा करके अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, अन्य छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारा जो देश है वो 65% युवा देश है। स्वाभाविक तौर पर हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे आने का काम कर रहे हैं और हर सेक्टर में लोग लगे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ युवाओं को बड़े पैमाने पर काम करने का जिज्ञासा होता है। सरकार उस दिशा में भी काम कर रही है और
दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का सवाल, तो हम लगातार मांग कर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले 15वां वित्त आयोग की टीम बिहार के दौरे पर आई थी और उसी टीम को आधार मानकर, उसी टीम के रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार किसी को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर, विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान करती है। जब 15वां वित्त आयोग बिहार में आया तो सभी दलों से मिलने का काम किया और बिहार सरकार से भी मिला, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनको ज्ञापन सौंपा गया। जनता दल यूनाइटेड के जनता दल यूनाइटेड की ओर से विजेंद्र प्रसाद यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में 15वां वित्त आयोग को ज्ञापन सौंपा गया और मांग किया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और यूएनडीपी ने जो अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है कि हम गरीबी के मामले में अभी भी सबसे नीचे हैं, विकास के मामले में भी हम सबसे नीचे हैं, तो ये हमारा मानक है, ये हमारा आधार है कि हम अभी भी विकास में सबसे नीचे हैं, तो हमको क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए यूएनडीपी के रिपोर्ट के आधार पर। ये हमारा पुख्ता रिपोर्ट आधार है। तो सर कब तक चांसेस बन रहे हैं? आप तो सत्ता में हैं सर, तो आपकी सरकार है, तो कब तक उम्मीद है, बिहार वासी कब तक उम्मीद करें? उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं आशा करता हूं कि यथाशीघ्र भारत सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रावधान देने के कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सीधे तौर पर अभी आपने सुना है जेडीयू का स्टैंड क्या था भारत और बिहार की राजनीति पे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो जल्द से जल्द मिलेगा और हम चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये हर बिहारियों का मानना है। तो हमारे साथ आपने देखा जेडीयू का स्टैंड, हम आगे भी आपको कवरेज दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे, बिहार और देश की राजनीति से अवगत कराते रहेंगे। सिटी न्यूज बिहार झारखंड देखते रहिए। मैं रैना सिंह और मेरे साथ उपकार।